जय माता दी। रमेश जी को मैं जानता हूँ पिछले तकरीबन 8 साल से, और जब जब मुझे प्रॉब्लम आती है मैं तकरीबन इन्हीं को याद करता हूँ। हालांकि इनका स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है, लेकिन फिर भी मतलब आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट कि ये मुझे कभी मना नहीं करते। कभी मुझे इन्होंने हमेशा सही रास्ता ही दिखाया है। मुझे इन्होंने 8 साल पहले ही बोल दिया था कि मैं फिल्म लाइन में जाऊंगा, लेकिन मेरे को कभी इस बात का विश्वास ही नहीं होता था कि मैं कभी फिल्म स्टार बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे में वो कॉन्फिडेंस था ही नहीं। मतलब मैं कैमरा फेस ही नहीं कर सकता, आई वॉज वेरी शाई। तो अभी मैं करण जौहर की मूवी की है, उसके बाद मैंने अपनी मूवी प्रोडक्शन हाउस तैयार किया है और अपनी मूवी बनाई है। तो मीन्स मैं रमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे हमेशा लाइफ में जब जब मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं हमेशा सही रास्ता दिखाया और कभी किसी वहम में नहीं डाला, और हमेशा इमोशनल सपोर्ट भी मुझे दी है बहुत ज़्यादा। और आने वाले टाइम में जो भी मुझे उन्होंने बताया है मेरे बारे में, मतलब वो भी मैं इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रस्ट करता हूँ। मुझे लगता है, मेरा विश्वास है इनमें, इनकी प्रेडिक्शन में, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में लोगों को इनकी प्रेडिक्शन में और विश्वास होगा, एंड ये भी बहुत नाम कमाएंगे विद इन नेक्स्ट ईयर और सो। पारिवारिक जीवन को लेके मुझे रमेश जी ने मेरी लाइफ में बहुत मेजर प्रॉब्लम आई थी, और मुझे ये लगता था कि शायद मेरा डिवोर्स हो जाए, लेकिन मुझे रमेश जी ने ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था कि ये स्टेप मैं ले भी नहीं सकता और मेरे साथ होगा भी नहीं। और मुझे उन्होंने कुछ रेमेडीज़ भी बताई थी करने को, पाठ पूजा बताई थी, जिसकी वजह से आज मैं बहुत आई एम लिविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ अगेन विद माय वाइफ। और उन्होंने मुझे हमेशा यही गाइड किया आगे से कि मतलब फैमिली लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या होती है, और हमारे को अपनी लाइफ पार्टनर को कैसे अच्छे से रखना चाहिए। आदमी गलतियाँ करता है, लेकिन उन गलतियों को सुधारना ही, मतलब जो बंदा सही गाइड करवाए और उसको सुधारना ही समझदारी होती है, और आगे से हम वो गलती ना करें। मतलब मैं मिलता तो रमेश जी को काफ़ी पहले से था। एक दिन जब मैं उनके पास आया तो उन्होंने मतलब मुझे एक सीडी रिकॉर्ड करके दी और मुझे कहा हिम्मत जी आप ये ले जाओ। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि मैं कहा रमेश जी ये मतलब आपने ये सीडी क्यों दी? तो उन्होंने कहा कि हिम्मत की ये सीडी आप घर ले जाके भी दोबारा सुन लो, चाहे 6 महीने बाद सुन लो। मुझे अपनी प्रेडिक्शन पे इतना ज़्यादा आई एम सो कॉन्फिडेंट कि ये बात 6 महीने बाद भी यही होगी। जो मैं बोल रहा हूँ ये सच है, ये पूर्ण सत्य है। और मतलब मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा आई वॉज शॉक्ड एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि मैंने आज तक, मैं जब आदमी परेशान होता है तो वो कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता है, लेकिन मैं भी गया, लेकिन उसके बाद मेरे को मतलब रमेश जी पे काफ़ी ज़्यादा फेथ हुआ, और मैंने वो सीढ़ियाँ अभी भी मेरे पास पड़ी हैं। तकरीबन मेरे पास 4 या 5 एडिशन उनके पड़े हैं, और मैं उनको सुनता हूँ जब भी मैं प्रॉब्लम में होता हूँ, और मैं उनको अच्छे से फॉलो भी करता हूँ। जय माता दी। तो भाई इन लोगों से आपने मुलाकात की, और इस मिलने के बारे में तो एक चीज़ आप समझ सकते हैं, ये अनुभव आप भी गेन कर सकते हैं, आप भी प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरी है कि एक बार आप मुलाकात करें। आपके स्क्रीन पे संपर्क सूत्र है, आप संस्थान में संपर्क साध सकते हैं। आप जानते हैं कितने सारे विकल्प आपके समक्ष आचार्य जी ने रखे हैं। 12 से 1 का निःशुल्क कॉलिंग का वक्त रखा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में वो मंगलवार और बुधवार को मौजूद रहते हैं, आप उस दौरान उनसे मुलाकात कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप जान सकते हैं। हालांकि मन में अभी और भी सवाल होंगे आपके रत्नों को लेकर के। चलिए एक छोटा सा प्रश्न हम उन्हीं से करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि जब रत्नों को लेकर ही आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि इतनी चीज़ों का हम ख्याल रख सकते हैं, लेकिन कई बार ये कहा जाता है, जैसे आपने कहा कि वैदिक ब्राह्मणों द्वारा अभिमंत्रित होना चाहिए, अभिमंत्रित किया जाना चाहिए रत्नों को, तो उसमें क्या अलग ऊर्जा समावित हो जाती है? देखिए, बीज मंत्र का जो मतलब है, बीज मंत्र का मतलब है उस विशेष ग्रह को केवल और केवल अपने साक्षात जो है प्रस्तुत करना। और जो खास तौर पर आपके वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्र एक तरह से उन विशेष देवताओं के आगे अपनी प्रार्थना उच्चारण करने का अर्थ है। अब बीज मंत्र के हिसाब से, जैसे आपने खास तौर पर 2-3 ऐसे विद्वान जो है आप अलग अलग टीवी चैनल्स पर भी देखते हैं कि बीज मंत्रों द्वारा इलाज, वो बीज मंत्रों द्वारा इलाज के साथ साथ आपको बीज मंत्र एक जिसे बोलते हैं कि एक
सिर्फ और सिर्फ एक लाइन आपको समझा देगी कि आपने बीज मंत्र करना है, लेकिन बीज मंत्र को एक समझो कि सिर्फ और सिर्फ आपने एक लाइट ऑन की है अपने कमरे की। अब उस लाइट ऑन करने के बाद आप वहां पर पढ़ना चाहते हैं, टीवी देखना चाहते हैं, या आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं, उसके लिए आपको विशेष तौर पर उसका अगला कदम उठाना है। वो जो काम है वो वैदिक मंत्रों के द्वारा किया जाता है। और विशेष तौर पर एक बात मेरी और ध्यान रखना कि आप चाहे कोई भी मंत्र, खास तौर पर आप किसी प्रकार से मंत्रों को जाप करके या अपने घर में हवन करके जब किसी विशेष ग्रह को अपने यहां आमंत्रित करते हैं, वो अपने देवलोक से आपके यहां अगर खास तौर पर आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, तो ये आपका फर्ज होता है। ये बहुत कम विद्वान जानते हैं कि फिर अपना काम का प्रार्थना लगाने के बाद उन देवताओं को अपने यहां से मुक्त भी करना होता है कि ठीक है कि अब आप हमारे यहाँ आए, आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद, आपने हमारी दी हुई चीजों को ग्रहण किया उसके लिए धन्यवाद, अब आप अपने लोक में वापस जो है विराजमान होइए। आपका मेरे प्रति स्नेह और आशीर्वाद था कि आप यहां पर पधारे, और मैं आपको हाथ जोड़कर अब विनती करता हूं कि आप अपने लोक में पधार सकते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। ये कहना भी जरूरी होता है। जबकि आधी अधूरी विद्या लगाकर किसी प्रकार से बीज मंत्र से अगर उस ग्रह को विशेष तौर पर बुला लिया जाता है, उसके बाद प्रार्थना लगाए बगैर आप समझो काम पूरा हो गया, और प्रार्थना लगाने के बाद उनको भेजे बगैर काम पूरा हो गया, तो ऐसे काम पूरा नहीं होता है। ये बात आपको साक्षात ध्यान रखनी चाहिए। ये खास तौर पर कर्मकांड विद्वान जो है, अच्छे विद्वान इस बात को समझते और जानते हैं। इस बात का पूर्ण तौर पर समापन भी होना जरूरी होता है। अगर किसी कार्य को आपने अपने विशेष अभीष्ट सिद्धि के लिए अगर आपने बुलाया है, तो उसको विशेष तौर पर आपको उसके स्थान पर जाने के लिए पूर्ण तौर पर प्रेरित भी करना होता है। ये सब काम खैर जो है वो आपका एस्ट्रोलॉजर आपको परफेक्टली करके देता है। लेकिन यहां पर यह बात भी जरूर ध्यान में रखने वाली होगी कि आपको जब कोई रत्न धारण करना है, तो उसके साथ उसके दोस्ताना संबंध वाले रत्न को धारण करने का लाभ हो सकता है। उसके शत्रु स्वभाव वाले रत्नों का धारण कभी नहीं करना। आपने एक तरफ से नीलम पहन लिया और एक तरफ से आप सोचें कि आप मोती धारण कर लें, कभी ऐसा काम मत करना। आप सोचें कि एक तरफ से आपने डायमंड रत्न धारण कर लिया और एक तरफ से पुखराज धारण कर लिया, कभी ऐसा काम मत करना। मतलब इन सब बातों की जानकारी लिए बगैर आप किसी प्रकार से रत्नों को प्रयोग मत करिएगा। रत्नों में बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है, बहुत अच्छे रत्न बहुत अच्छा कमाल करते हैं, लेकिन उन रत्नों का प्रयोग करने के वक्त जो विशेष तौर पर जानकारियां आपको होनी चाहिए, उसको पूर्ण तौर पर अपनी जिंदगी में हासिल करने के बाद अगर आप आगे बढ़े तो उसका नतीजा शानदार मिलता है। कॉलर से बात करते हैं। महेश हैं बीकानेर से। स्वागत है आपका कार्यक्रम में महेश जी। जय माता दी गुरु। जय माता दी महेश जी। डेट ऑफ बर्थ? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 अप्रैल 1968। और समय 5 मिनट रात को 12:05। 6 की रात थी, 7 की सुबह थी। हाँ जी। कहाँ का जन्म है? बीकानेर का है सर, राजस्थान जी। प्रश्न पूछिए अपना। सर मेरा लाइफ अभी तक सेट नहीं है सर, कोई काम नहीं है, कोई काम होता है तो ज्यादा टाइम रहता नहीं है। मतलब अभी 2011 से बिल्कुल घर बैठा हूँ सर। अच्छा, मुझे एक दो बातें आपसे वेरीफाई करनी है। जो अभी स्थिति है, एक्चुअल तौर पर मन की आकांक्षाएं बिल्कुल इसके उलट थी। बहुत कुछ करना चाहते थे जिंदगी में, बहुत टारगेटफुल थे। अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों में भी ये कहा जाता था कि महेश कुछ बड़ा होकर जरूर बनेगा, जरूर कुछ करके दिखाएगा। ऐसी स्थिति थी क्या? हाँ सर, उम्मीद तो मैं सोचता तो बहुत था। वैसे था ना, सोच बहुत ऊंची थी ना? हाँ बहुत ऊंची थी। जैसे नजर ही लग गई होती है किसी की कि पता नहीं है मेरे साथ क्या हुआ। जितना मेरे से उम्मीदें थी अपने आप को भी और लोगों को भी, वो सारी उम्मीदें जीरो हो गई हैं। अच्छा, मेरे मदर फादर को भी ऐसा लगता है कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, ये स्थिति। अच्छा, दूसरी बात ये भी जाननी है कि जो 10th के बाद की पहली पढ़ाई थी वो भी काम नहीं आई? नहीं आई सर, ग्रेजुएशन में तो दिक्कत आई थी, जो सोचा था वो हुआ नहीं हुआ। LLB बीच में छोड़नी पड़ी सर पढ़ाई। अच्छा, पहले बेटा है तो फिर तो जिंदगी भर दिक्कतें, और अगर पहले बेटी है तो फिर जिंदगी में कुछ रास आने की स्थिति संभव है। क्या है आपको पहली संतान? सर पहली बेटी है। बेटी है? हाँ जी। लो, फिर तो आप निश्चित तौर पर धन्य भागी हैं। खुश हो जाइए, क्योंकि फिर वक्त आपका निश्चित तौर पर करवट बदलेगा, ये बात वायदा है। उसका कन्यादान करने का जब टाइम आना है ना, हाँ जी, तो जेबें भरी होंगी। सर ऐसा तो अभी तो सर इनकम ऑफ सोर्सेज मिसेज तो प्राइवेट नौकरी करती है, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं, पढ़ा तो बड़ी मुश्किल से है। बिल्कुल घबराओ मत, बहुत बड़ा संकेत है ये आपके जन्म पत्रिका का। अगर पहले बेटा तो सारी जिंदगी संघर्ष, और पहले बेटी हुई तो फिर जिंदगी कुछ रास करेगी। 2 बेटियां हैं, बाद में बेटा है सर। अच्छा, एक बात ये बताओ, पहले बेटी से पहले कोई संतान खराब तो नहीं हुई थी ना? नहीं, दूसरे नंबर हुई थी सर। वो कोई बात नहीं, पहले बेटी से पहले तो नहीं कोई हुआ था ना ऐसा दिक्कत? नहीं हुआ सर, नहीं। लो फिर कमाल समझो आप। अच्छा, उस बेटी का नाम बता दीजिए मुझे। उसका नाम धार्यत्री है सर। हाँ जी, धार्यत्री। धार्यत्री? हाँ जी। इसका क्या मतलब होता है? सर ये कोई भूमि से संबंधित है। अच्छा, आप 2 बातें इसके लिए बड़े ध्यान से समझना महेश जी, आपकी तरक्की और सफलता के लिए।
लेकिन बात बड़े ध्यान से उपाय के रूप में करनी है अपने को। जो जॉब वो भी सर लाइन भी बता दीजिए, मैंने तो हर लाइन पकड़ की लेकिन सक्सेस नहीं मिली। मैं आपको जो इंडिकेशन दे रहा हूँ उसके मुताबिक आप लाइन अगर विशेष तौर पर कोई भी एज ए एजेंट लाइन कोई करना चाहते हैं, जिसमें खास तौर पर आप किसी तरह से कोई नेटवर्किंग या किसी तरह से कोई एजेंटशिप का काम करेंगे तो वो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। और दूसरी बात, आपकी जन्म पत्रिका के मुताबिक ये इंडिकेशन है कि अगर आप किसी प्रकार से कोई भी काम कोई स्कूल के साथ जुड़ा हुआ या कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ करना चाहते हैं, चाहे वहां पर आप कैंटीन खोल लीजिए, चाहे आप स्टेशनरी की शॉप वहां पर खोल लीजिए, चाहे किसी तरह से आप कोई भी फैकल्टीज अरेंज करके किसी तरह से कोई इंस्टीट्यूशन ट्यूशंस का कर लीजिए, जैसे आपकी मिसेज जो है वो आप प्राइवेट सेक्टर में आप कहते हैं टीचर है, मतलब उनकी हेल्प कर लीजिए। अच्छा सर, ऐसा काम आपको चल पड़ेगा। लेकिन जो उपाय दो करने हैं वो बड़े ध्यान से समझ लो। एक तो उस बेटी को बोलिए कि वो आपके साथ जाएगी मंदिर में गुरुवार के गुरुवार, और बेटी आपके साथ बैठकर गुरुवार की व्रत कथा केले के पेड़ के साथ बैठकर करेगी मंदिर में सर। हाँ जी, अच्छा ठीक है। ये आपने 6 गुरुवार उसको बोलना है कि जरूर करवा दे आपको ये उपाय। दूसरी बात, आप अपनी बेटी को बोलिएगा कि वो एक छोटा सा मंत्र करे, 108 बार जल सामने रखकर वो मंत्र करना है। मंत्र है विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। ये मंत्र आप शुरुआती शब्द याद कर लो, विश्व भरन। आप मेरे कॉल सेंटर में फोन करके दोबारा से ये पूरा मंत्र लिखवा सकते हैं। वो 108 बार जल सामने रखकर ये मंत्र बोलेगी, वो जल चरणामृत रूप में आपको दे दिया करे। और मुझे उम्मीद है कि 2-3 महीने में आपका फोन वापस आना चाहिए कि गुरुजी मैं अब खुश हूँ, पहले से स्थितियां काफी बेहतर है। ठीक है। अच्छा सर, लेकिन सर ये मैंने एक बात पूछनी थी जी सर, मेरे ये घर के अंदर शांति नहीं रहती है, कोई दिक्कत तो बहुत कलह रहती है। ये महेश भाई, ऐसा है कि आपकी जन्म पत्रिका के ना 5 ग्रह जो है वो आपके चौथे घर सुख स्थान में बैठे हैं, जिसे पंचायत कहते हैं। हाँ जी सर। बातें बहुत हैं अभी करने वाली, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों को मौका देना होता है कार्यक्रम में, इसलिए एक बार आप थोड़ा सा स्टार्टअप बढ़िया ले लो, फिर आप जब चाहोगे आपके साथ मुलाकात हो जाएगी या फोन अपॉइंटमेंट हो जाएगी। जितनी देर आप बात कहोगे उतनी देर बात भी करूंगा, आपको हल भी दूंगा। फिलहाल स्टार्ट जरूर अच्छा ले लो एक बार। ठीक है, गुरुवार करना है सर। हाँ, गुरुवार करना है, 6 गुरुवार करना है। और दूसरा, ये जो मंत्र वाला जल देना है वो उसने आपको रोज बना कर देना है। ठीक है सर, गुरुवार व्रत कथा है ना? हाँ जी, व्रत की कथा जी। स्क्रीन पे संपर्क सूत्र है, आप संपर्क भी साध सकते हैं। हालांकि आपने आज बहुत सारी चीजें हमारे दर्शकों को समझाई हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 508 0070 और 0161 508 0090 पर